जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोस्वामी क्लास टाइम पर। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छे तरीका से व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के संस्कृत के अध्याय 11 यानी नीति श्लोक पाठ जो है दोस्तों उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों इसके पहले हम 10 अध्याय जो है दोस्तों कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। ठीक है दोस्तों आज की इस वीडियो में नीति श्लोक का 6 सवाल ऐसे सवाल को करेंगे जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने का संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल है कि अपनी प्रगति चाहने वालों को क्या करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका उत्तर है कि अपनी प्रगति चाहने वाले को निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और देर से काम करने की आदत को त्याग कर देना चाहिए। यानी अगर आप भी चाहते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ें, ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए जो निंद्रा होती है, नींद होती है, भय, क्रोध, आलस और देर से काम करने की जो आदत होती है, बहाना होती है, इसको आप त्याग दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा पहला सवाल का राइट आंसर। तो चलते हैं हम लोग दूसरा सवाल पर। दोस्तों दूसरा सवाल है कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर मूर्ख का क्या लक्षण होता है। यानी जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उसका लक्षण क्या क्या होता है उसको लिखना है। तो उत्तर में लिखिएगा कि नीति श्लोक पाठ में महात्मा विदुर ने मूर्ख मनुष्य के 3 लक्षण बताए हैं। यानी जो महात्मा विदुर हैं वो मनुष्य के 3 लक्षण को बताए हैं। ठीक है, कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए आता है तथा बिना पूछे ही अधिक बोलता है। यानी वैसे व्यक्ति जो आपको बिना बोले ही बोलता है, बिना पूछे ही अधिक बोलता है, बिना बुलाए आ जाता है और अविश्वासीय पर विश्वास करता है। यानी अपवाद बात पर जो है दोस्तों विश्वास करता है। वैसे लोग जो होते हैं वो मूर्ख लोग होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना चीज आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो ये रहा दूसरा सवाल का उत्तर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं तीसरा सवाल पर। दोस्तों तीसरा सवाल है कि नीच मनुष्य कौन है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो दोस्तों जो तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल का आंसर जो है दोस्तों दूसरे सवाल वाला होगा। ठीक है, यानी सवाल जो है दोस्तों दोनों सेम है। ठीक है, तो तीसरा सवाल का आंसर आप दूसरे सवाल वाला जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं चौथा नंबर सवाल पर। दोस्तों चौथा नंबर सवाल है कि नीति श्लोक पाठ में नर्क के कितने द्वार हैं उसका नाम लिखें। यानी नीति श्लोक पाठ के आधार पर आपको बताना है कि नर्क के कितने द्वार होते हैं। द्वार के मतलब कितने रास्ते होते हैं। तो दोस्तों उत्तर लिखेगा कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर नर्क के 3 द्वार होते हैं। ये आपको से ऑब्जेक्टिव भी पूछता है और सब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है, पहला में काम, क्रोध और लोभ। अगर इस तीनों चीज जो है दोस्तों अगर मनुष्य में आ जाता है तो मनुष्य जो है दोस्तों नर्क की ओर जाएगा। यानी नर्क के रास्ता जरूर उसको मिलेगा। ठीक है, यानी काम, क्रोध और लोभ। ठीक है, तो यह सवाल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 5वां नंबर सवाल पर। दोस्तों 5वां नंबर सवाल है कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर स्त्रियों की क्या विशेषताएं हैं। यानी जो नीति श्लोक पाठ है दोस्तों उसके आधार पर जो स्त्रियां की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो उत्तर लिखेगा कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी है, यह पूजनीय तथा महाभाग्यशाली है, ये महापुरुषों को जन्म देने वाली होती है, इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है। यानी जो स्त्रियां होती है वो घर की लक्ष्मी होती है, पूजनीय होती है और महाभाग्यशाली भी होती है, क्योंकि यह महापुरुषों को जन्म देने वाली होती है, इसलिए स्त्री विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है। ठीक है, तो ये है आप 5वां सवाल का राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं लास्ट सवाल जो है दोस्तों 6ठा सवाल पर।
दोस्तों छठा सवाल है कि नीति श्लोक पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यानी जो नीति श्लोक पाठ है इसमें हम लोग का क्या शिक्षा मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों कहा उत्तर में है कि विदुर नीति से, कह रहा है कि विदुर नीति से नीति श्लोक पाठ उद्धृत है, यानी जो नीति श्लोक के लेखक हैं दोस्तों वो विदुर है। ठीक है, महात्मा विदुर है। इसमें महात्मा विदुर ने मन को शांति करने के लिए कुछ श्लोक है लिखे। इन श्लोकों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसारिक सुख थोड़ी देर के लिए है, यानी जो संसार में जो लोग हैं दोस्तों उस सुख के लिए थोड़ी सी देर है, ढेर के लिए है। ठीक है दोस्तों, आगे जानते हैं। लेकिन आध्यात्मिक सुख अस्थायी है। सुंदर आचरण से हमें बुरे आचरण को समाप्त कर सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ और मोह की नष्ट करके नरक जाने से बच सकते हैं। दोस्तों अगर आपको भी नरक के द्वार नहीं जाना है तो आप अच्छे काम कीजिए, क्रोध मत कीजिए, किसी पर ज़्यादा लोभ नहीं कीजिए और मोह भी उतना नहीं कीजिए, तब जो दोस्तों आप जाके नरक से छुटकारा पाइएगा। ठीक है, ये कहना जो है दोस्तों महात्मा विदुर जी का है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप इस क्लास का PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, उस पर हम इस क्लास का PDF डाल देंगे। ठीक है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।